हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड टीचर 2018 में जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन बायोलॉजी के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 1/11/2018 को हुआ था सेकेंडरी एजुकेशन का, उसके बायोलॉजी के क्वेश्चनों को ओके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सक्रिय मेलानिन उत्पादक अंग है। सक्रिय मेलानिन उत्पादक अंग कौन है? इंक ग्लैंड होती है ना, वो क्या होती है? सक्रिय मेलानिन उत्पादक अंग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए ट्रोपोस्फीयर में उपस्थित कौन सी ग्रीन हाउस गैस एसेंशियल है? मतलब ऐसे कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है? वो ग्रीन हाउस गैस है CO2। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र स्पोरोफाइट पाया जाता है, मतलब फ्री लिविंग स्पोरोफाइट किस में पाया जाता है? अब उनको पता है कि जो थैलोफाइटा है और ब्रायोफाइटा, इनमें क्या होता है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो शॉर्ट लिविंग होता है और गैमेटोफाइट पर निर्भर रहता है। लेकिन जो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में होता है, जो कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो फ्री लिविंग होता है। ओके, तो इस ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया हुआ था? एडिएंटम। बाकी सब क्या थे? तीनों ब्रायोफाइटा के थे। एक था एडिएंटम जो कि टेरिडोफाइट है। तो फ्री लिविंग है स्पोरोफाइट किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटरल रूट की उत्पत्ति होती है। लेटरल रूट की उत्पत्ति किससे होती है? या लेटरल रूट यानी कि पार्श्व मूल की उत्पत्ति किससे होती है? पेरिसाइकिल से। किससे होती है? पेरिसाइकिल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले प्रोसेस। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। ATP सिंथेसिस वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलाइसिस अपन को मालूम है कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गुणसूत्र में DNA के अणुओं की संख्या होती है। तो एक गुणसूत्र होता है ना, उसमें कितने DNA के अणु पाए जाते हैं? ओनली एंड ओनली कितना? एक ही DNA का अणु पाया जाता है। कितना पाया जाता है? एक DNA का अणु। ओके, तो एक गुणसूत्र में कितने DNA के अणु पाए जाते हैं? एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। तो जीन के अल्टरनेट फॉर्म को क्या ही कहा जाता है? अलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलील कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिंडी में प्लेसेंटेशन कौन सा होता है? भिंडी में कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है? एक्साइल। कौन सा प्लेसेंटेशन पाया जाता है भिंडी में? एक्साइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी घटनाएं है जो कि मियोसिस में तो होती है लेकिन माइटोसिस में नहीं होती है? मतलब अर्धसूत्रीय विभाजन में तो होती है लेकिन समसूत्रीय विभाजन में वो घटनाएं नहीं होती है। वो घटनाएं कौन सी है? वो घटना है, पहला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन, ये सिर्फ मियोसिस में पाया जाता है, माइटोसिस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन ये भी सिर्फ मियोसिस में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जबकि है ना जो क्रोमेटिड होता है उसका सेपरेशन मियोसिस में भी पाया जाता है और माइटोसिस में भी पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि क्रॉसिंग ओवर भी सिर्फ किस में पाया जाता है? अर्धसूत्रीय विभाजन में, माइटोसिस में नहीं होता है। नेक्स्ट है सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस का सिनेप्सिस बनना मतलब जोड़ा बनाना, ये भी सिर्फ किस में पाया जाता है? मियोसिस में पाया जाता है। सिनेप्सिस ऑफ होमोलोगस ये भी किस में पाया जाता है? मियोसिस में, माइटोसिस में नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेमार्क के अनुसार इवोल्यूशन का कारण है। लेमार्क के अनुसार इवोल्यूशन का कारण क्या है? लेमार्क वो क्या उसका मानता था कि जीवों में ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज जीवों में ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ इवॉल्व होने की इनेट टेंडेंसी एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। मतलब जीव होता है ना, वो अच्छे कैरेक्टर को प्राप्त करने की उसमें टेंडेंसी होती है और जो वो कैरेक्टर प्राप्त कर लेता है उसको अपनी
अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, मतलब जो उसने एक्वायर्ड की है करेक्टर उनका क्या कर देता है, इनहेरिटेंस अपनी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषेचन, सामान्य निषेचन, सामान्य फर्टिलाइजेशन के अलावा किसी भी अन्य तरीके से अगर जाइगोट का निर्माण होना तो उसे क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। सामान्य निषेचन के अलावा किसी अन्य तरह से अगर भ्रूण उसका निर्माण हो तो उसे क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है। गाइनोस्टिजियम किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस में। गाइनोबेसिक स्टाइल किस में पाया जाता है, ओसीमम यानी तुलसी में। पेपिलियोनेसियस कोरोला किस में पाया जाता है, पाइसम सेटाइवम यानी मटर में। ओके, नेक्स्ट है कि मोनोएडल्फस कंडीशन किस में पाई जाती है, हिबिस्कस यानी धतूरा में। मोनोएडल्फस कंडीशन पाई जाती है हिबिस्कस धतूरा में। नेक्स्ट है कि टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है मस्टर्ड में। ओके, तो वापस देखते हैं एक बार, गाइनोस्टेजियम किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस आंकड़े में। गाइनोबेसिक स्टाइल किस में पाया जाता है, ओसीमम यानी तुलसी में। पेपिलियोनेसियस कोरोला किस में पाया जाता है, पाइसम मटर में। मोनोएडल्फस कंडीशन किस में पाई जाती है, हिबिस्कस यानी धतूरा में। नेक्स्ट है कि टेट्राडाइनमस कंडीशन किस में पाई जाती है, मस्टर्ड में। ओके, नेक्स्ट है कि रेप्लिकेशन में सक्षम स्मॉल सर्कुलर डीएनए क्या कहलाता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। मेन जो जीनोम होता है ना उसके अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्मॉल डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। अब है ना, नेक्स्ट है कि ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो फर्स्ट है कि जीन का दूसरा नाम क्या है, सिस्टोन। बिल्कुल सही है, जीन का दूसरा नाम सिस्टोन है, ये सही है। पॉइंट म्यूटेशन कैन लीड टू नॉनसेंस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन से नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकता है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि पॉइंट म्यूटेशन है उससे नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र में हॉट स्पॉट वे स्थल होते हैं जहाँ म्यूटेशन रेट बहुत हाई होती है। तो हॉट स्पॉट कौन से स्थल होते हैं जहाँ के म्यूटेशन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन स्थलों को गुणसूत्र में क्या कहा जाता है, हॉट स्पॉट। ओके, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जीनोम में एक न्यूक्लियोटाइड का इंसर्शन या डिलीशन, मतलब जीनोम में होता है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो गया या फिर क्या हो गया, डिलीट हो गया, इस चीज़ को क्या कहा जाता है, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। क्या कहा जाता है, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, इन सब के सेंटर क्या है। हीट बोल दो, कोल्ड बोल दो, टच बोल दो या प्रेशर बोल दो, इन सब का जो सेंटर होता है ना वो कौन सा है, पैराइटल लोब। कौन सा लोब है, पैराइटल लोब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड प्रीकर्सर से निर्माण होता है। अमीनो एसिड प्रीकर्सर से निर्माण होता है, अमीनो एसिड से किसका निर्माण हो सकता है, क्लोरोफिल का निर्माण हो सकता है। ओके, साइटोक्रोम का भी निर्माण हो सकता है। ओके, हीम का भी निर्माण हो सकता है, सही है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल का निर्माण नहीं हो सकता, किससे, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से किसका निर्माण नहीं हो सकता, कोलेस्ट्रॉल। ओके, अमीनो एसिड से किसका नहीं हो सकता निर्माण, कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या कहलाती है। एंटीजन होती है उसमें ना एक एंटीजन होती है, एक एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी होती है उसमें एंटीजन के से जुड़ने के लिए एक होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट किस में प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी में। तो वो एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या कहलाती है, इडियोटाइप। क्या कहलाती है, इडियोटाइप। एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट कहलाती है इडियोटाइप। ओके, नेक्स्ट है कि है ना, जो मोलस्का है उसके ब्लड में क्या पाया जाता है, तो मोलस्का के ब्लड में पाया जाता है कॉपर। क्या पाया जाता है, कॉपर। तो मोलस्का में जो श्वसन वर्णक होता है ना वो कौन सा होता है, हीमोसाइनिन। कौन सा होता है, हीमोसाइनिन। जबकि अपन के में होता है वो श्वसन वर्णक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। हमारे श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, फेरस। जबकि जो मोलस्का में जो श्वसन वर्णक होता है ना हीमोसाइनिन, उसमें क्या पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत मसल के एच बैंड प्रेजेंट होते हैं। श्वेत मसल के एच बैंड में क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन। क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन था कि श्वेत मसल के एच बैंड में क्या उपस्थित होता है, उसके एच बैंड में उपस्थित होता है मायोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल की मृत्यु है ना किसके कारण होती है, क्या कहलाती है, उत्तक क्षय या नेक्रोसिस। क्या कहलाती है, उत्तक क्षय या नेक्रोसिस। न्यूट्रोफिल की मृत्यु क्या होती है, उत्तक क्षय या नेक्रोसिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्ट इज़ नॉट मायोजेनिक। तो हमें ना अपन को पता है कि हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है, मतलब किससे बना होता है, मसल्स से बना होता है। लेकिन ऐसे कौन से जीव है जिनमें कि हार्ट मायोजेनिक नहीं होता है, हमें तो हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है, यानी कि मसल से बना होता है। ठीक है, ऐसे कौन से जीव है जिनमें हार्ट मायोजेनिक नहीं होता, वो है जीव एनेलिडा। कौन से जीव है, एनेलिडा। ओके, नेक्स्ट है कि एक्सॉन रहित सेल है, तो एक्सॉन रहित सेल कौन सी है, एमाक्राइन। क्या है, एमाक्राइन। तो ठीक है, तो अपन को पता है कि नर्व सेल होते हैं ना, उसमें क्या पाया जाता है, ऐसे ऐसे एक है ना बड़ा वो पाया जाता है, फिर ये ऐसे वो क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। अपन को पता है कि जो नर्व सेल में वो क्या पाया जाता है, एक्सॉन पाया जाता है। तो लेकिन है ना ऐसी एक्सॉन रहित नर्व सेल क्या कहलाती है, एमाक्राइन। क्या कहलाती है, एक्सॉन रहित नर्व सेल एमाक्राइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ डेटाइन। तो अपन के शरीर में ना डेंटाइन यानी कि दांतों वगैरह का ओरिजिन किससे होता है, मीजोडर्मल से। कौन सा ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल ओरिजिन। ओके, ओरिजिन ऑफ डेंटाइन है मीजोडर्मल। नेक्स्ट है कि सभी वाटर सॉल्यूबल विटामिन एंजाइमेटिक रिएक्शन में कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अपवाद है विटामिन सी जो है ना वो कोएंजाइम के रूप में कार्य नहीं करता है। विटामिन सी के अलावा जो बाकी सभी जो भी वाटर सॉल्यूबल एंजाइम है, मतलब वाटर सॉल्यूबल कौन से हो गए, ए डी ई के को छोड़ के बाकी सभी जो वाटर सॉल्यूबल एंजाइम है ना वो कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। जबकि विटामिन सी होता है वो ऐसा वाटर सॉल्यूबल एंजाइम है जो कि कोएंजाइम के रूप में कार्य नहीं करता है। विटामिन सी कोएंजाइम के रूप में कार्य नहीं करता है, बाकी जो भी वाटर सॉल्यूबल एंजाइम होता है वो कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए यानी कि जो अर्थ फॉर्म है उसमें उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, तो केंचुए में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी होता है, क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्रा। तो अर्थवर्म का उत्सर्जित पदार्थ क्या है, अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन की सूक्ष्म मात्रा। ये सब केस में पाया जाता है केंचुए में उत्सर्जित पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फेयर मैप होते हैं उसके ना निर्माण में वाइटल स्टेन यानी कि जैविक स्टेन काम में आते हैं। ओके, ये अपन को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो फेयर मैप होते हैं उनके निर्माण में वाइटल स्टेन काम में आते हैं। और अपन से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाइटल स्टेन कौन से है, तो वाइटल स्टेन कौन कौन से होते हैं, नाइल ब्लू सल्फेट क्या है, एक प्रकार का वाइटल स्टेन है, ये याद करना है अपन को। नाइल ब्लू सल्फेट क्या है, वाइटल स्टेन। जेनस ग्रीन टी क्या है, वाइटल स्टेन। बिस्मार्क ब्राउन ये भी क्या है, वाइटल स्टेन। जबकि जो नीलसन रेड कायर है ना वो वाइटल स्टेन नहीं है। नीलसन रेड कायर क्या है, वाइटल स्टेन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्वा दिए हुए हैं और वो कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, इफाइरा लार्वा किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। ओके, पैरेन्काइमुला लार्वा किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा में। पैरेन्काइमुला लार्वा पॉरीफेरा में। जबकि साइडिप्ट लार्वा किस में पाया जाता है, टीनोफोरा में। साइडिप्ट लार्वा पाया जाता है टीनोफोरा में। नेक्स्ट है कि रैबिडिटी फॉर्म लार्वा किस में पाया जाता है, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा पाया जाता है निमेटोडा यानी कि एस्केलमिंथिस में पाया जाता है रैबिडिटी फॉर्म लार्वा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्फीबिया में न्यूरल ट्यूब बनाने वाली सेल है। एम्फीबिया में जो न्यूरल ट्यूब बनाने वाली जो सेल होती है ना यानी कि नर्वस सिस्टम किससे बनता है, एक्टोडर्म से। अपन को पता है कि जो नर्वस सिस्टम किससे बनता है, एक्टोडर्म से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी सेल होती है ना वो परिपक्व कहाँ पे होती है, जो टी सेल कहाँ पे परिपक्व होती है, थाइमस में। तो टी सेल कहाँ पे परिपक्व होती है, थाइमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्जी बॉडी का कार्य है, तो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना। क्या होता है कार्य गोल्जी बॉडी का, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेफनिया में oogenesis के टाइम, डेफनिया होते हैं ना, उसमें oogenesis के टाइम मियोसिस फर्स्ट अवरुद्ध हो जाता है और प्राइमरी oocyte में सेकेंडरी मैच्यूरेशन डिवीजन हो जाता है। इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस को कहते हैं एपोमियोटिक। क्या कहते हैं? एपोमियोटिक कहते हैं। ये याद ही करना है। तो डीएनए क्लोनिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है? डीएनए का क्लोन बनाना है अपन को, तो उसके लिए लाइगेज चाहिए, लाइगेज एंजाइम मैंने चाहिए होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होता है जो कि डीएनए को कट करता है, लाइगेज क्या करता है? डीएनए को वापस जोड़ता है, और क्या चाहिए होता है? वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस होते हैं में एंड क्रेब्स साइकिल के बीच ब्रिज का काम कौन करता है? ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच ब्रिज का कार्य करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन करता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए करता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड कहाँ जाता है? लिंक रिएक्शन में। लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड से क्या बन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ जाता है? क्रेब्स साइकिल में। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच ब्रिज का काम एसिटाइल कोएंजाइम ए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में सब एपिकल इलोंगेशन इंड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में सब एपिकल इलोंगेशन इंड्यूस्ड होता है। तो एपिकल इलोंगेशन मतलब सब एपिकल इलोंगेशन किसके द्वारा होता है? शीर्ष प्रभाविता किसके द्वारा होती है? ऑक्सिन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? 10%। एक ट्रॉपिक लेवल से जो नेक्स्ट लेवल पे जाती है वो ऊर्जा कितनी जाती है? सिर्फ 10% ही जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है C21, C19, C18 स्टेरॉइड के उत्पादन संबंधित ग्रंथि है। मतलब C21, C19, C18 ये स्टेरॉइड होते हैं ना, कौन सी ग्रंथि से उत्पादित होते हैं? तो ये स्टेरॉइड उत्पादित होते हैं एड्रिनल ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड से? एड्रिनल ग्लैंड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए के सेगमेंट यानी कि जीन के एंजाइमेटिक एम्प्लीफिकेशन के लिए मोस्ट यूजफुल मेथड कौन सा है? मतलब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना है तो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन करना है ना, उसके लिए जो मेथड कौन सा है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बायोटिक इंटरेक्शन जिसमें कि एक जीव का दूसरे जीव पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो अपन को पता है कि है ना, जीरो माइनस मतलब क्या होता है? एमेंशियलिज्म। एक तो प्रभावी बिल्कुल नहीं होता, दूसरे नेगेटिव होता है। माइनस माइनस मतलब कंपटीशन होता है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं कि है ना, ये क्या होता है अपने तो है ना, जो जीरो माइनस होता है एमेंशियलिज्म, माइनस माइनस होता है कंपटीशन, और प्लस माइनस यानी होता है या तो पैरासिटिज्म भी हो सकता है या प्रीडेशन यानी परजीविता या परभक्षिता, ये हो सकता है। तो एक तो अप्रभावी है और एक पे नेगेटिव इफेक्ट है, तो इसका मतलब होगा एमेंशियलिज्म। ऑप्शन में यही था। ओके, ट्रू फंजाई एंड प्रोटिस्टा के बीच लिंक को रिप्रेजेंट करने वाली फंजाई की एक क्लास है। तो ट्रू फंजाई एवं प्रोटिस्टा उसके बीच के लिंक को रिप्रेजेंट करने वाली फंजाई की क्लास कौन से है? काइट्रीडियोमाइसिटीज। कौन सी क्लास है? काइट्रीडियोमाइसिटीज। काइट्रीडियोमाइसिटीज है ना, वो ट्रू फंजाई एवं प्रोटिस्टा के बीच का लिंक है। ट्रू फंजाई और प्रोटिस्टा के बीच का एक लिंक है काइट्रीडियोमाइसिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैप्लॉइड प्लांट की उत्पत्ति हेतु स्वस्थ पादप का कौन सा एक्सप्लांट प्रयोग किया जाता है? तो हैप्लॉइड प्लांट उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोलन ग्रेन का। किसका उपयोग किया जाता है? पोलन ग्रेन होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है हैप्लॉइड प्लांट को उत्पन्न करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि माइकोप्लाज्मा अन्य प्रोकैरियोट से भिन्न क्यों है? माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का प्रोकैरियोट है जिसमें कि क्या नहीं पाई जाती? सेल वॉल नहीं पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में, सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण। बाकी जो भी प्रोकैरियोट है उनमें क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।